अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ इस खतून की तस्वीर देखे, इस पर आज बात करेंगे। आप कोई भी मज़हब ले लें, उसमें ये गुंजाइश है कि अगर मियाँ बीवी के तल्लुकात जो हैं वो ठीक नहीं चल रहे तो वो खुला तलाक दोनों चीज़ें जो हैं उनको सहूलत है कि वो इस पर अमल कर सकते हैं। हमारे पाकिस्तानी माशरा है या कोई भी है, वहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि एक अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मुख्तलिफ तरीके जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। इस खतून की उम्र कोई बताई जा रही है 29 साल है, कोई कह रहा है 40 साल है, अल्लाह बेहतर जानता कितनी इसकी उम्र है। और इसका मियाँ नीचे दुकान थी, ऊपर ये लोग रहते थे। और फिर कोई लड़का इसकी ज़िंदगी में आ गया जिसकी उम्र 17 साल थी, वो भी उसी एरिया में फर्नीचर का काम करता था। इसकी उम्र से बहुत छोटा, और कहीं बस इनके आपस के तल्लुकात बन गए। और फिर ये हुआ कि वो तल्लुकात बढ़ते बढ़ते बेडरूम तक पहुंच गए। अब प्रॉब्लम ये हुई, इसका कहना ये कि शोहर के साथ भी लड़ाई होती थी मेरी। अब शोहर के साथ लड़ाई तो होगी जब आपके तल्लुकात इस तरह बने होंगे किसी के साथ, तो वो बाद में ज़ाहिर है कोई शोहर भी खुश नहीं होता। फिर इसने जनाब अपने भाई को और किसी ये जो लड़का है इसके कहा कि किसी तरह इसको रास्ते से हटा दिया जाए शोहर को। और फिर एक दिन ये अपने मकसद में कामयाब होगी और इसके भाई ने और जो लड़का था 17 साल का, उसने दोनों ने मिलकर कत्ल कर दिया। अब हमारे वहाँ पे होता ये है कि शोर डाल दो, पुलिस गांव वगैरह में नहीं होती, छोटे शहरों में भी नहीं होती। ये कहती है कि तकिया रखा गया और सांस जो है बंद कर दी गई और मेरा शोहर जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। और इसको फिर उन्होंने ऊपर उतला दी, ये नीचे आई, फिर ड्रामा किया गया कि शोहर की सांस नहीं आ रही, ये बोलता नहीं है। अब जब ये बोलता था उस वक्त ये सुनती नहीं थी। तो जनाब ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान में आए दिन आप देखते हैं कचहरियों में, थानों में इस तरह के वाक़यात जो हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है। इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि जहालत भी कह सकते हैं, तालीम भी नहीं है कि अगर आपकी आपके शोहर के साथ नहीं बन रही तो फिर आप अलहदा हो जाए। फिर हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता ये लोग भूल गए बात, और वो लड़का इनके घर आता रहा और इसको सारा दिन जिस तरह भी बरल था इकट्ठे बैठते रहे। रात को वो लड़का घर चला जाता रहा। 1.5 साल ऐसे गुजर गया। 1.5 साल के बाद पता चल गया कि जनाब ये तो कत्ल हुआ है। वो लड़का भी अंदर, ये औरत भी अंदर, इसका भाई भी जेल में, पता नहीं कौन कौन इस वक्त जेल में है। और फिर वहाँ पे पाकिस्तान में जेल में कोई चला जाए तो समझे ज़िंदगी बर्बाद है उसकी, उम्र कैद या सजाए मौत जो भी हो, बड़ा ज़िंदगी इनकी भी ख़त्म हो। इश्क ने जो हालात पैदा किए उसका नतीजा ये निकला। जो बात आज इस प्रोग्राम में हम करेंगे वो ये है कि देखिए यहाँ पे बेशुमार रिश्ते होते हैं, शादियाँ होती हैं, निकाह होते हैं, मंगनियाँ होती हैं, कई तलाक़ें हो जाती है, कई खुले हो जाते हैं, कई अपना नहीं चल सकते, लव मैरिज भी नहीं चलती, अरेंज मैरिज भी नहीं चलती, लव मैरिज भी नहीं चलती, कई चीज़ें ऐसी हैं कि नहीं चल सकती। अगर आप के तल्लुकात किसी के और के साथ हैं और आप चाहती हैं कि मैं उससे शादी करूं, अब इससे पूछा कि वो लड़का तुम्हारे साथ शादी करना चाहता है, वो कहती हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि घर वाले नहीं मान रहे थे। 1.5 साल जो शोहर की मौत के बाद की मैं बात बता रहा हूँ। घर वाले बड़ा मान जाना चाहिए, अगर दोनों राज़ी हैं, लड़की जहाँ चाहती है या लड़का चाहता है शादी कर देनी चाहिए, ये पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ये वैसे मैंने बात की, मगर ये कातिल थे दोनों। और फिर जो रास्ता इन्होंने इख्तियार किया वो बिल्कुल ही गलत था, बिल्कुल ही गैर इस्लामी, गैर इंसानी, गैर अखलाकी रास्ता था। अगर ये औरत उस वक्त ये कहती कि जी ठीक है आप मुझे तलाक दे दे या मैं खुला ले लेती हूँ, और फिर अपनी ज़िंदगी इस लड़के के साथ गुजारती, घर वाले इजाज़त देते या ना देते, अपना जब आप तलाक ले लेती हैं तो ज़रूरत नहीं है फिर वहाँ पे एक इजाज़त, आपने अदालत में जाके भी शादी कर सकते हैं। आप लोग किसी भी कोर्ट में जाके करीबी जो है वहाँ पे शादी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये हक हासिल नहीं कि आप अपने शोहर को कत्ल कर लें। बड़ा ये हौसला होता है, बड़ा
मुझे ये समझ नहीं आती। और आपने देखा पाकिस्तान में ज़्यादा ये देहात के जो लोग हैं वो आपको कचहरियों में, जेलों में नज़र आएंगे। हमारे इलाका जो था वहाँ पे शहर के आसपास थोड़ी दूर निकलो तो देहाती लोग थे, उनको हम जंगली कहते थे, लफ्ज़ सब जंगली है। और वो जो जंगली होते थे वो अपने आप को चेंज भी नहीं कर पाते। जंगलियों में होता है कि वो तेली नहीं देनी, हवेली दे देनी। ये मशहूर है इनकी बातें ना। आप तो शायद काफ़ी पढ़ लिख के भी हैं, कुछ शौर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, मगर ये मैं 40-50 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आप किसी जगह भी चले जाएं, आपको वहाँ पे कोई ऐसा थाना कचहरी नहीं होगा जहाँ पे जंगली नज़र नहीं आएंगे। वो जोश में आकर होश खो बैठते हैं और फिर एक जो भी कत्ल या जो भी काम वो करते हैं गैर कानूनी, उसके बाद ज़ाहिर है जेल में जाना और कहाँ पे जाना। मगर आज मेरा ख्याल है कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो कम पढ़े हैं या तलीम है या नहीं, उनके पास मोबाइल फ़ोन है। सोशल मीडिया से बड़ा कुछ बंदा सीख सकता है। जहाँ सोशल मीडिया लोगों का बेड़ा गर्क करने में मसरूफ़ है, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो इंसान सीख सकता है। और वहाँ पे वही रास्ता अख्तियार करना चाहिए जो इस्लामी रास्ता है। यूरोप में भी मैंने देखा कि इस तरह के वाक़यात होते हैं। आप ये कहना कि सिर्फ जंगली इसमें मुलव्वस होते, पढ़े लिखे लोग भी ये इस तरह के काम करते हैं। बहुत कम है, इतने नहीं है जिस तरह हमारे पाकिस्तान इंडिया में बहुत ज़्यादा इस तरह के केस है। लेकिन मैं बहरहाल यही अपने देखने वालों को कहूँगा, जो लोग भी हमारे प्रोग्राम देखते हैं, कि रास्ता वही इख्तियार करना चाहिए जो बिल्कुल ठीक रास्ता हो। ठीक है, आपको बाद में मोहब्बत होगी किसी के साथ, होती भी वक्ती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि उस मोहब्बत के चक्कर में आप एक बंदे को ठिकाने लगा दें, अपने शोहर को लगा दें। अब इसके बच्चे हैं या नहीं है ये मैंने नहीं सुना। इसी तरह एक मैंने केस था, उस पर काफ़ी काम किया था। वो अमेरिका का केस था, पाकिस्तान में कत्ल हुआ, जाके एक खतून हुई थी, पहले उसके खामद को कत्ल किया गया, फिर उसको कत्ल किया गया, और जिसने कत्ल किया वो जेल में। अब काफ़ी देर से उसकी भी खबर नहीं आई। मेरा ख्याल पैसे पूसे दे के बाहर आ गया होगा। पाकिस्तान में कौन सा मसला, जब केस लमक जाता है, सजाए मौत सुना दी गई थी, उसके बाद जज ने पैसे किसी ने ले लेने हैं, छोड़ देना उसको। अब ये जो गरीब औरत है, ऊपर से इश्क, गरीब का इश्क तो चलो हो गया, लेकिन ये जज को पैसे दे कहाँ से देगी, किस तरह जान छुड़ाएगी। तो इस तरह एक पूरा ख़ानदान जिसका अगर थोड़ी बहुत कोई इज्जत होगी भी, तो वो भी इसने खाक में मिला दी, बेड़ा गर्क कर दिया। तो बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है ज़िंदगी गुजारने के लिए। ये नहीं होता कि अब आप यहाँ भी कई लोग छोटी उम्र की, मैंने देखा कई ख़वातीन है छोटी उम्र के लड़के के साथ शादी कर लेती हैं। जो बंदा होता है वो 5-10 साल चलता है, उसके बाद वो कहता है ये माई मैं कहाँ लेके भागा, फिर इतनी देर भी नहीं चलता, 2-3 साल। अगर माई पैसे वाली या पैसा पूसा है उसके पास, तो वो भी टिके रहते हैं कि चलो जितनी देर पिकनिक चलती है मनाते रहते हैं। लेकिन जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं, देखते हैं माई अब फटर हो गई है, ख़त्म हो गई है, वो भी फिर छुट्टी करा देते हैं या खुद ही भाग जाते हैं या कम आना शुरू कर देते हैं, और या फिर कोई और बंदोबस्त कर लेते हैं। ये यूरोप में ऐसे है, पैसे में बड़ी चमक होती है, उम्र नहीं देखते हुए। यहाँ मैंने देखा कितने कितने बच्चे हैं जिनकी माँ के साथ छोटी उम्र के लोगों ने शादी कर ली। कितनी देर चलती है ये तो वक्त के साथ साथ पता चल ही जाता है। मगर जो चीज़ है कि हर चीज़ जो होती है वही अच्छी लगती है जो मेरा ख्याल है कि म्यार के मुताबिक हो, कोई इतना हिसाब किताब हो कि आप ये समझें कि ये रिश्ता चल सकता है। अब 17 साल के साथ ये साथ शादी कर लेती, कोई कहता 40 साल की, कोई कितने दिन उसने इसके साथ और निकालना था। क्योंकि गैर आपने जब शादी के मिलना बगैर, तो फिर और चीज़ होती है। जब शादी कर लेनी फिर वो जहर लगनी थी उस लड़के को। वो 17 साल का था, चलो उसको समझ नहीं थी, इसको तो समझ थी ना। तो इसलिए जो बात मैं बताने वाला हूँ कि हमें बड़ी एहतियात के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे आपको जेल जाना पड़े और वकील जलील न ये काम शुरू हो जाए आपके लिए।
नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि आप और भी प्रोग्राम देखते रहे, चेक करें हमारी वीडियो आपको मिल रही है। मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।